कि हमारा यूरोजोन का सबसे 21st मेंबर अब कौन बन गया है, बुल्गारिया। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का नाम बताना है, डेट इज़ निकोलस। हु इनॉग्रेटेड ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेक्रेड पिपरवा रेलिक्स, तो इसकी इनॉग्रेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने की है। व्हाट इज़ द आरबीआईज रिवाइज्ड, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो अब फोरकास्ट किया है 7.3। व्हाट इज़ द नेम, अब नेम बताना है जो डीआरडीओ ने पोर्टेबल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम बनाया, उसका नाम है स्वदेश। ब्रेल डे बताना है, ब्रेल डे होता है 4 जनवरी को। हमारी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में बताना है कि 10,000 कंप्लीट करने वाली अब कौन बनी है, वो है स्मृति मंदाना, पहले ये मिथाली राज ने किया था। पर्पस बताना है इंटीग्रेटेड ई बिल सिस्टम का, जो जेपी नड्डा जी ने लॉन्च किया। अब जेपी नड्डा जी हैं जो वो केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के हेड हैं, तो ऑफकोर्स उन्होंने टू डिजिटलाइज फर्टिलाइजर सब्सिडी क्लेम्स। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नीमूसलाइड बैन हो चुकी है, अगर 100 mg डोसेज से अबव लेंगे तो उसको इमीडिएट रिलीज़ में रखा गया है, तो ये हेल्थ रिस्क की वजह से हुआ है। सबरीमाला टेम्पल रिसेंटली न्यूज़, बहुत फेमस टेम्पल है, तो उसकी लोकेशन ही बतानी है, डेट इज़ इन केरला। हु इज़ सेट टू रिटर्न द इंडियाज ओडीआई कैप्टन बताने हैं, शुभमन गिल है। विच क्रिकेटर फेस्ड पुलिस इंक्वायरी ओवर डिस्प्लेइंग अ पैलेस्टीनियन फ्लैग, जो उन्होंने अपने हेलमेट के ऊपर पैलेस्टीनियन फ्लैग दिखाया था, उनका नाम बताना है, डेट इज़ फरकन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कट जो मॉस्पी ने लॉन्च किया है, डेट इज़ सांख्यकी। विच बैंक अपॉइंटेड, हरदीप सिंह आलूवालिया जी बताने हैं किस बैंक में एमडी एंड सीएओ अपॉइंट किए गए हैं, कैनरा बैंक में। प्रलय मिसाइल की स्ट्राइक रेंज बतानी है, डेट इज़ 150 to 500 किलोमीटर्स। 2 प्रलय मिसाइल्स के लॉन्च जो सेल्वो लॉन्च हैं सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए हैं डीआरडीओ ने। न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग जो सिन गुड्स हैं, टबाको, पान मसाला, उस पर आपको बताना है कि कितने परसेंटेज का लगा है, तो डेट इज़ 40%। विच सिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट फ्रॉम द 6 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, तो किसको बेनिफिट होगा इसमें, नासिक को। ओलंपिक चैंपियन नेम बताना है, इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर फॉर द 21st AMM, डेट इज़ एंड्रे। विच स्टेट इज़ एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट द दिस एक्ट, तो ये किया है कर्नाटका ने। What is the name of scheme launched by the government to consolidate land records? It is Landstake. Who won gold medal in youth girls under 17? इसको आपको याद रखना है, 29th नेशनल सपोर्ट क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप 2025, तो इसमें इनका नाम नहीं है। इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि जो ये हुई हैं ये अमीरा खुशाला है, आपको स्पेलिंग बता देती हूँ, अमीरा खुशाला। एज पर रिसेंट रिपोर्ट, इंडिया रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री, किसको पास करके वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है इंडिया, दैट इज जापान। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट 3D फ्लैक्स एक्विस एंजियोग्राफी का जो आई स्टंट परफॉर्म किया गया है, ये कहाँ पे हुआ है, ये दिल्ली में होता। द आयनूर, सॉरी इट इज़ 25 नंबर। ये जो फेस्टिवल है ये बताना है आपको कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी, इसका भी नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये है कोटा ट्राइब जो कि नीलगिरी हिल्स में रहती हैं। एंड फर्स्ट अफ्रीका की कंट्री बतानी है जिसको WHO ने एक्नॉलेज किया है इस पर्टिकुलर के ट्रांसमिशन के लिए, जो ऑनकोरिस वॉल्वुलस एक पैरासाइट है, बीमारी है, जिसके ट्रांसमिशन के लिए WHO ने उनको एक्नॉलेज किया है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, डेट इज़ नाइजर। बेलारूस के प्रेसिडेंट का नाम बताना है, इट इज़ अलेक्जेंडर। AI कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में जो हो रही है वो कौन होस्ट कर रहा है, हमारी इंडिया में राजस्थान के जयपुर सिटी में ये होने जा रहा है। विच स्टेट, आपको स्टेट बताना है जहाँ पे ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, एन प्राउड जिसकी फुल फॉर्म है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड इनिशिएटिव, इट इज़ लॉन्च बाय द केरला। विच कंट्री जिन्होंने 100% टैरिफ पे 0 ड्यूटी एक्सेस लगा दी इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने। इंडियाज़ UPI रिकॉर्डेड दिसंबर 2025 में ऑल टाइम हाई ट्रांजैक्शंस रही हैं, सबसे ज़्यादा। ये जो रिकॉर्ड है ये किस चीज़ ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है, इट इज़ बाय द NPCI। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम बताना है जो स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए है, उसका नाम है भार्गवस्त्र। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द क्वांटम प्रोसेसर जिसका नाम है विलो, ये गूगल ने बनाया है।
इंडियन ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? ये जीता है विक्टर जी ने। फिकी फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर का नाम बताना है, इट इज़ आयुष्मान खुराना। इंडियन वुमेन क्रिकेटर जो अभी यूपी पुलिस में डीएसपी हुई हैं वो हैं दीप्ति शर्मा। कंट्री बताना है जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज कर दिया है अभी जनवरी 2026 में, वो है तुर्कमेनिस्तान ने। हमारे अभी जो 26 जनवरी 2026 में रिपब्लिक डे है 77, वहाँ के चीफ गेस्ट बताने हैं, वो हैं यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन। NCAER के न्यू डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है, वो है हमारे सुरेश गोयल जी। अब यूएस और वेनेजुएला की जो लड़ाई हो रही है उसमें मिलिट्री ऑपरेशन जो चलाया गया उसका कोड नेम बताना है आपको, वो है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इंडियन स्टेट एक्सपीरियंस डे 5.1 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्टार्टिंग में ही एक स्टेट में आ भी चुका है, वो है असम में। हु रिटायर्ड एज महाराष्ट्र फर्स्ट वुमेन DG ऑफ पुलिस, जो अभी रिटायर हुई हैं उनका नाम है रश्मि शुक्ला। हु इज़ द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक का नाम है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ये बुक किनकी है? पंकज मिश्रा जी की। इंडियन नेवल शिप जो अभी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज हुई है ला पेरोसे, उसमें जो हमारा 4th एडिशन हुआ है उसमें INS मुंबई ने पार्टिसिपेट किया है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू कॉन्स्टिट्यूट द 8th स्टेट पे कमीशन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 7th पे? जब अभी ये चल रहा है उससे पहले ही इसको बना लिया गया है, तो ये किया है असम ने। वेस्ट बंगाल की CM है जो ममता बनर्जी, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रेड बाय विच एजेंसी, किसने जो रेड की थी आईपैक पे, तो डेट इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। यूनियन बजट बताना है आपको 26-27 का कितनी तारीख को आएगा, तो बजट हमेशा 1 फरवरी को आता है। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन है जो वो उसका ट्रायल 9 जनवरी को होगा एज ए पार्ट ऑफ कौन सा किस चीज़ का है ये, तो ये इंडिया रेलवे ग्रीन मोबिलिटी इनिशिएटिव है, उसके अंडर होगा। बायोविटामिन जो इको फ्रेंडली है उसका कमर्शलाइजेशन जो हो रहा है इंडिया में, तो बताना है कि किस चीज़ से जो ये बायोविटामिन है बनता है, तो वो बायोमास से बनता है, जैसे राइस स्ट्रॉ है। PM रिसर्च चेयर स्कीम जो ये स्कीम है, तो इसका मोटिव क्या है कि हमें इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है जो ग्लोबल में है वो कितने वापस लाने हैं, तो वो है 120। पॉलिसी शिफ्ट अनाउंस्ड जनवरी 2026 अलाउज प्राइवेट सेक्टर इन कोर कंजर्वेशन ऑफ, किसमें उसको आने की परमिशन दी गई है, तो डेट इज़ ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो उसमें, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट इंटेंसिफाइड विच कैंपेन एमिंग फॉर चाइल्ड मैरिज फ्री, तो चाइल्ड मैरिज फ्री 2030 तक हो जाएगा, ये है बाल विवाह मुक्त भारत के अंडर। विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू कमर्शियल प्रोड्यूस्ड बायोविटामिन इन रोड कंस्ट्रक्शन, की इस चीज़ से हम रोड भी बना पा रहे हैं, तो ये किया है इंडिया ने। अनाहत सिंह वन विच मेडल जो अंडर 19 में हुआ है, ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैम्पियनशिप अंडर 19 का हुआ है, तो उसमें अनाहत सिंह ने सिल्वर मेडल लिया है। वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फन्स ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। ये एक वोल्केनो है जो अभी न्यूज़ में था, तो ये कौन सी कंट्री में पाया जाता है, डेट इज़ इन मैक्सिको। इंडिया एनर्जी वीक 2026 है, वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो डेट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। वेयर वॉज 3rd टेक्निकल हिंदी का जो सिंपोजियम हुआ है अबुध्या 3, ये कहाँ हुआ है, ये IIT इंदौर में हुआ है। सोमनाथ मंदिर बताना है जो भी न्यूज़ में था कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये गुजरात में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व की लोकेशन बतानी है, ये महाराष्ट्र में है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड, ये जो एक रिपोर्ट आई है एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग, ये बताना है कि किसने रिलीज़ किया है, तो ये नीति आयोग ने रिलीज़ की है। द फर्स्ट मेड इन इंडिया MRI स्कैनर जो हमारा बनाया है, तो वो बनाया है जोहो कंपनी ने। इन विच स्टेट विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डाटा सेंटर भी बिल्ट, कहाँ पे होगा, ये होगा गुजरात में। द फर्स्ट इंडिया फीमेल क्रिकेटर टू स्कोर 4000 रन, ये किसने बनाया है, स्मृति मंदाना ने T20 इंटरनेशनल्स में। विच कंट्री हैंडेड ओवर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास होगी, तो पहले किसके पास थी ये बताना है, तो ये थी ब्राज़ील के पास। इन विच स्टेट वाज इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ पे इस्टेब्लिश होगा, सिक्किम में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे टनल ओपन्स, ये कहाँ पे ओपन हुई है, चाइना में।
इंडियाज़ फर्स्ट पीपीपी मॉडल जो मेडिकल कॉलेज है वो कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया है, ये किया है एमपी ने। द कशिवाज़ाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये कहाँ पे है, जापान में। एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ध्रुव 64, तो ये एक 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है। थैंक यू। हु लॉन्च प्रोजेक्ट 235 करोड़ का जो तमिलनाडु में किया है, ये सरबंदा सोनोवाल जी ने किया है लॉन्च। विच यूनियन मिनिस्ट्री, जिन्होंने इनॉग्रेट किया है नेशनल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोडर डिवाइस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इन न्यू दिल्ली में, ये लॉन्च किया है, इनॉग्रेशन की है अमित शाह जी ने। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल बताना है जो यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी ने लॉन्च किया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, उनका नाम है पंखुड़ी। व्हाट इज़ द इंडियाज़ जीडीपी ग्रोथ 26 में जो एसबीआई रिसर्च के द्वारा बताई, ये है 7.5। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्टेड की है जीडीपी की ग्रोथ 6.6 रहेगी, ये क्या बताया है यूएन ने। आकाशा एयर बिकम द 5th इंडियन एयरलाइन टू ज्वाइन विच ऑर्गेनाइजेशन, इसने ज्वाइन किया है IATA को। हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयर ऑफ द BWF, जो है बैडमिंटन फेडरेशन है जो एथलेटिक्स की, इसको चेयर करने वाली हैं PV सिंधु जी। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025, ये जीता है जेनिक सिनर जी ने। विच कंट्री प्लान्स टू बिल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑन मून 2035 तक, ये रशिया और चाइना दोनों ने मिलकर प्लान किया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर बताने हैं जो इसरो में लगाए गए हैं लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के लिए, ये बनाया है M मोहन जी को। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड इन्हांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये जो सिस्टम है किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया है बाय द DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड। विच बैंक, कौन से बैंक ने जो इंडिया का है क्लैरिफाइव NCRP इंटीग्रेशन सोल्यूशन बनाया, इम्प्लीमेंट किया है, तो वो क्या है PNB ने। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू फॉर्मली रिकोगनाइज द सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड, सोमालीलैंड को जिन्होंने एक्नॉलेज किया है एज ए सॉवरन स्टेट, वो किया है इजराइल ने। द फैल्केटेड डक्ट जो अभी स्पोर्ट की गया है हरियाणा में, तो कहाँ पे दिखाई गया है, वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क में। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप द सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री, ये डेवलप की गई है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको I4C भी बोलते हैं। हाउ मैनी पीपल हैज़ बीन अनाउंस टू गिवन द पद्म अवार्ड 2025 में, ये दिए हैं 139 पर्सनस को। विच प्लेयर ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो DSP अपॉइंट की गई हैं यूपी पुलिस में, वो किया है दीप्ति शर्मा जी को। व्हेन इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे सेलिब्रेटेड, ये जो है 1 फरवरी को मनाया जाता है। Who has been appointed as a chief coach of Indian women's hockey team in 2026, ये बनाया है सिजोर्डे मार्जिन को। Which country did India overtake to become the world's largest rice producer, sorry it is not price, rice producer, चावल की जो खेती है वो पहले चाइना पहले नंबर पे था, अब इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है। Which scheme aims to build a self-reliant and globally competitive semiconductor chip design ecosystem in India, तो ये बनाया है अंडर डिज़ाइंड लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम में। Who has been appointed as the Director Finance at the Central Silk Board in January 2026, ये अपॉइंट किया गया है PS गिरीश को। Who has become the interim president of Venezuela, क्योंकि जो निकोलस मुद्रो है वो US फोर्सेस ने उनको कैप्चर कर लिया है, तो अब जो इंटरिम प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो बनाया है डेल्सी जी को। Which team has Indian Army declared the year 2026 under COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है, वोट किया है ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी को। देन लास्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो अभी 9 साल पूरे कर लिए हैं इसने, तो वो स्कीम कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, तो इट इज़ लॉन्च इन द 20। Which union ministry announced the winner of the creative challenges under the बदलता भारत मेरा अनुभव कैंपेन, ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। कौन सी राजस्थान की सिटी है जहाँ पे AI कॉम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का है जो वो करवाई जाएगी, वो है जयपुर में। Who was recently conferred with the संगीत कलानिधि अवार्ड कंसिडर द हाईएस्ट रिकॉग्निशन कर्नाटक म्यूजियम में जो दिया जाता है वो जनवरी में दिया है, किनको मिला है ये गया है RK श्री राम कुमार जी को।
विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक्स प्रेसिडेंट भी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के, जो पास्ड अवे हो गए हैं 81 ईयर की एज में इन पुणे, उनका नाम है सुरेश कलमादी। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ established live events development cell to promote the concert economy in India। तो ये डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड रिपोर्ट, जो ये रिपोर्ट है इकोनॉमिक आउटलुक फॉर साउथ एशिया, चाइना एंड इंडिया इन्हेंसिंग डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग 2025, ये पूरा रिपोर्ट का नाम है। तो ये रिलीज़ किया OECD ने। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड टू डिक्लेयर ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल डिसीज़ एपिडेमिक डिसीज़ एक्ट के अंडर डाला गया है, तो ये डाला है दिल्ली ने। विच इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट ब्रेल लाइब्रेरी एक्सक्लूसिवली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस, तो ये किया उत्तर प्रदेश ने। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल टेलीकॉम मार्केट, एनुअल रिपोर्ट 24-25 के अकॉर्डिंग बताना है, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है। विच स्टेट बिकम द मोस्ट विजिटेड स्टेट इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक टूरिज्म 2025 में कौन सा है, तो ये है उत्तर प्रदेश। इंडिया एनर्जी वीक 2026 है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा, तो वो होगा गोवा में। द सेकेंड फेज ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज कैंसर केयर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो विशाखापट्टनम में हुआ है, वो है बिम्स्टेक का सेकेंड फेज। ए नेशनल वर्कशॉप ऑन मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, ये पुणे में ऑर्गेनाइज होगा। India inaugurated its first artificial intelligence clinic within a government hospital at GIMS, कौन सी सिटी में होगा, ये होगा ग्रेटर नोएडा में। Which wildlife sanctuary has received approval, जो बिहार के एक सेकंड टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, अप्रूवल मिल गया है, तो वो बनेगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी ऐसी माइग्रेटरी बर्ड है स्पॉटेड एट दी मुदुमलाई टाइगर रिजर्व विंटर सीजन में जो पाई गई है, दैट इज ईस्टर्न एम्पेरल ईगल। ताज ट्रेपीजियम जोन है हैज़ बीन नोटिस फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, जहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हो रही है, और बताया किसने है, इट इज़ बाय द NGT विच इज़ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पेमेंट्स रेगुलेटरी बोर्ड इन इंडिया, जिसने ये चेयर किया है वह है संजय मल्होत्रा। Huntington's disease increasingly underdiagnosed in India and primarily caused by a mutation, जीन बताना है कि किसके म्यूटेशन से ये हो रहा है, इट इज़ HTT। कौन सा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर पाया गया है सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स का 2024 में, इट इज़ बिहार। Under which division of the Indian Railways India's first hydrogen powered train operate as a pilot project, it is in Northern Railways। Who has take oath as the Chief Justice of Sikkim, जो अभी नए नए बने हैं सिक्किम में, तो उनका नाम बताना है, वो है मोहम्मद मुश्ताक। What is the name of new drone centric modern warfare force created by the Indian Army, जो हमारी इंडियन आर्मी ने बनाया है, उसका नाम है भैरव। द कालपेटा जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट है इंडियाज़ पहली ऐसी जो है पेपरलेस हो चुकी है फुली ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये कौन सी है, केरला की। इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन ने इनागोरेशन किया है थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो इंडियन लैंग्वेजेस में हो रही हैं, और वो किस स्टेट में किया है, दिल्ली में। मंगोलिया लेड द इनिशिएटिव UN टू डिक्लेयर 2026 को डिक्लेयर कर दिया UN ने, और उसको मंगोलिया ने ही लेड किया था। और कौन से ईयर को क्या बताया उन्होंने, इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट्स। डस्ट एक्सपेरिमेंट है जो किया गया है PSLV C58 एक्सपोज मिशन, बताना है कि ये मिशन किसका है, इसरो का है। China's PLA Navy has inducted a new type 052D, ये बताना है कि ये क्या चीज़ है, इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। प्रवासी भारतीय दिवस मतलब NRI डे जो होता है बाहर के लोगों का, वो सेलिब्रेट कब किया जाता है, इट इज़ ऑन 9 जनवरी। नेशनल यूथ डे होता है 12 जनवरी को।
नेशनल लेवल सार्स 2026 एग्जीबिशन है जो उसकी इनॉग्रेशन बताना है कि किसने किया है. इट इज़ इन कहाँ पे हुआ है? इन द गुंटूर आंध्र प्रदेश. असम के गवर्नर हैं जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, उन्होंने लॉन्च किया है एक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इनिशिएटिव जिसका नाम है शंकर संस्कारशाला. वो बताना है कि कितने से कितनी एज तक के बच्चों के लिए है. इट इज़ फ्रॉम 4 to 14 ईयर्स. Which ministry unveiled the new logo and mascot to promote the data-driven governance? किसका नया लोगो आया है? वो है Ministry of Statistics and Program Implementation. CDS inaugurated and upgraded runway of Indian Air Force base located in. कौन सा जो बेस है उसको अपग्रेड किया गया है? कार निकोबार वाले को. कौन से स्टेट में सैंडलवुड लेपर्ड अभी पाया गया है? कर्नाटका में. 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट है, इनॉग्रेशन किया है पीएम ने. कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है इसका? इन वाराणसी. स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है 3rd कॉस्मोस स्काईमेड 2nd जनरेशन सैटेलाइट. और ये किस चीज़ के लिए किसके लिए किया है? इटली के लिए. 2nd खेलो इंडिया बीच गेम्स शुरू हो चुकी हैं. जगह बतानी है उसकी कि वो कहाँ पे शुरू हुई हैं. तो इन द दीव, दमन एंड दीव जो जगह है वहाँ पर. विच कंट्री विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली इन द वर्ल्ड बुक फेयर 2026? बताना है कि कौन सा ये कंट्री इनमें से गेस्ट है. वो है कतर. विच डिस्ट्रिक्ट इज बिकम इंडियाज फर्स्ट बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट? का नाम बताना है जो इंडिया का पहला बना है. वो है केई पेन्योर. Who has been appointed as the chairman of the Council for Leather Export at crucial time for India's global trade engagement? चेयरमैन बताना है कि किसको बनाया गया है? रमेश कुमार जनेजा जी को. Who has become the largest serving CM of कर्नाटका? बताना है जिनका टेन्योर देवराज जी से भी ज़्यादा था और उनका नाम है सिद्धारमिया. What major global distinction has Indian Railway achieved under mission 100% railway electrification? जो कंप्लीट हो चुका है वो है largest electrified rail network in the world. Which of the following feature is included in Axis Bank newly launched safety center on its mobile banking app? कौन सा फीचर है जो Axis Bank में लॉन्च किया गया है? 1 click restriction on all fund transfers. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ब्रिज? का नाम बताना है जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है वेस्ट बंगाल के सीएम के द्वारा टू कनेक्ट द सागर आइलैंड्स जो है वहाँ पे उनको कनेक्ट करने के लिए बनाया है. तो वो है गंगा से सागर सेतु ब्रिज. द इंडियन एयरफोर्स commemorated 25th anniversary of the maiden flight which indigenously fighter craft. किस चीज़ के लिए ये बनाया है? LCA. विच बैंक लॉन्च्ड ज़ीरो फेरोक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड? तो ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा. बीजेपी लीडर बताने हैं जो असम में थे और वो 94 की एज में उनकी डेथ हो चुकी है. उनका नाम है कबिंद्रा. इंडिया सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू एग्रीमेंट वॉज फाइनलाइज्ड टू एनहांस मैरीटाइम सेफ्टी. किस कंट्री के साथ किया है ये? इट इज़ विद वियतनाम. 2025 का बुकर प्राइज बताना है किसने जीता है? डेविड जी ने. NPCI है उसने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है क्रॉस बॉर्डर UPI लिंक. अब कौन सी कंट्री के साथ किया है? बहरीन के साथ. भारत श्रीलंका संस्कृत महाजन, इसका भी इनॉग्रेशन हो गया है. सिटी बतानी है कहाँ पे हुआ है? कोलंबो में. शेखर नसीर अल नोवाइस जो है पहली वुमेन चीफ ऑफ UN टूरिज्म बनी है. वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? UAE से. विच स्टेट हैज़ पास द पॉलीगैमी प्रोहिबिशन बिल? किसने ये बिल पास कर दिया है? असम ने. विच कंट्री वर इनवाइटेड टू द G7 टॉक्स ऑन क्रिटिकल मिनरल पे टॉक करने के लिए किनको इनवाइट किया? वो उनके मेंबर नहीं है लेकिन उनको इनवाइट किया गया है इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को. वर्ल्ड हिंदी दिवस बताना है कब होता है? इट इज़ ऑन 10th जनवरी. विच कंट्री ज्वाइंड इंडियाज एंटार्क्टिका मिशन अंडर पोलर कोऑपरेशन इनिशिएटिव?
कौन सी कंट्री है जिसने ज्वाइन किया इंडिया के एंटार्क्टिक मिशन को? वो किया है यूएई ने। द एमस्ट्रिप्स ऐप है जो, वो टाइगर सेंसिस के लिए बनाया गया है, तो उसको किस टाइगर रिजर्व में अभी इन्होंने यूज़ किया है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। एक्सरसाइज बतानी है जो सऊदी अरेबिया में कंडक्ट की गई है बाय द जीसीसी, जो गल्फ कॉपरेशन बनाई गई है, उसका नाम बताना है गल्फ शील्ड 2026। एमपी के रतापानी टाइगर रिजर्व को रीनेम करा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर जी के नाम पे। बताना है कि ये कौन थे? ये एक लेजेंडरी आर्कियोलॉजिस्ट थे। ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की इनॉग्रेशन की है राजनाथ सिंह जी ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। कौन सी सिटी में इनॉग्रेशन किया है? तो ये लखनऊ में ही हुआ है। मिष्टी इन नेशनल लेवल वर्कशॉप है, कौन सी सिटी में कंडक्ट की गई है? ये हुआ है विजयवाड़ा में। सीरिया ने डिक्लेयर किया है सीज फायर इन विच सिटी फॉलोइंग क्लैशेस इन्वॉल्विंग कुर्दिश ग्रुप भी जिसमें इन्वॉल्व थे, तो ये है अलेप्पो। MEITY लॉन्च परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च की है। IIT बताने की कौन सी IIT में लॉन्च किया है? तो इसको मद्रास में रखा गया है। विद रिसेंटली विच कंट्रीज ड्रोन सस्पेक्टेडली फाउंड ओवरिंग ओवर एरियाज, जम्मू कश्मीर के ऊपर ड्रोन्स पाए गए हैं सस्पेक्टेडली, तो वो कौन सी कंट्री के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। इंडियाज ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुष है जो हैज़ रिसीव्ड फॉर्मल रिकॉग्निशन इन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, कौन सी कंट्री के साथ ये किया है? ओमान एंड न्यूजीलैंड। कौन से इकोलॉजिस्ट हैं हु वाज अवॉर्डेड द यूनेप चैंपियंस ऑफ द अर्थ इन 2024 हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे? ये है माधव गडगिल जी। Which national body was praised by the government for strengthening India's quality standards on 79th Foundational Day? तो ये किसने किया है? BIS ने। Who has taken over charge as the chairman of Atomic Energy Regulatory Board? कि तो अब उनका चार्ज किसके पास गया है? बाला सुब्रमण्यम जी के पास। What is the name of the newly refreshed brand identity launched बाय द फेडरल बैंक? जो फेडरल बैंक ने अब लॉन्च किया है उसका नाम है फॉर्च्यूना वेव। विच इसरो मिशन फेल टू कंप्लीट इट्स ऑब्जेक्टिव ड्यू टू अनॉमली डिटेक्टेड ड्यूरिंग द फ्लाइट, जो दिक्कत आ गई थी उसमें, तो वो कौन सा था? PSLV C-62। विच एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एज ज्वाइंट मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज दिग्गी हिल्स में जो हुआ है वो है सांझ शक्ति। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस? मेघालय के हाई कोर्ट की फर्स्ट पहली वुमेन महिला बतानी है जो चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई हैं, उनका नाम है रेवती मोहिती। वेयर वॉज द तेलुगु लैंग्वेज बुक? ये बुक का नाम है अंगी सुरशुला विकास इन चाइना कमलम द्रौपदी मुर्मू। ये रिलीज हुई है तेलुगु लैंग्वेज में आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम में। एरलम हैज़ बीन रीनेम्ड एज केरलाज फर्स्ट। केरला का क्या है ये जो एरलम नाम से है? ये एक बटरफ्लाई सेंचुरी है। नेम बताना है जो नया बेस नेवल बेस बनाया गया है, इंडिया ने बनाया है टू मॉनिटर ऑन द चाइना एंड बांग्लादेश, उसका नाम है हल्दिया। विच एयरलाइन बिकम्स द 5th मेंबर कैरियर ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन? तो ये बना है आकाश एयर। Which team won the Women's Hockey Indian League 25-26 title defeating Bengal Tigers in रांची? तो किसने हराया है रांची में इन्होंने? SG पाइपर्स ने। Who become the fastest player जिन्होंने 28,000 रन पूरे किए हैं सारे फॉर्मेट्स को मिला के इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये पूरे किए हैं विराट कोहली ने। कौन से स्टेट के CM ने द 10 कैंसर स्क्रीनिंग वैन्स हैं जो वो लॉन्च की हैं? गुजरात ने। विच 3 कंट्रीज ज्वाइंट साउथ अफ्रीका इन रिसेंट नेवल ड्रिल्स? जो हुआ उसमें कौन सी 3 कंट्रीज ने साथ में पार्टिसिपेट किया? चाइना, रशिया एंड ईरान ने। इंडिया विल होस्ट विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन 2026? जो 2026 है उसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया लीड करेगा? वो है ब्रिक्स। फ्रेडरिक मर्ज बताने हैं कौन सी कंट्री के चांसलर हैं? ये हैं जर्मनी के।
बोदा त्यौहार है, ये बताना है कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जो सेलिब्रेट करती है, ये हाथी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल बताना है कौन सी बर्ड सेंचुरी के ऊपर मनाया जाता है, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी। ऑर्गेनाइजेशन बतानी है जिसने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किए 3rd जनरेशन MPATGM विद टॉप अटैक कैपेबिलिटी के साथ, ये किया है DRDO। अक्का पेडा स्कीम है जो वुमेन्स और माइनर गर्ल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है और ये अप्रूव की है, कौन सी स्टेट ने इसको अप्रूव किया है, कर्नाटका ने। नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस बतानी है कि कौन सी सिटी में करवाया जा रहा है, गुवाहाटी में। इंडिया की पहली सबसे जो जिसने प्रोवाइड किया है पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप्स, तो ये किया है पुरी ने। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस, कौन सी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं ये, उत्तराखंड में। उंगल कन्वाई सोलुगल प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इसको, तमिलनाडु ने। Which mascot has been launched by the UIDAI to simplify the आधार रिलेटेड कम्युनिकेशन को आसान किया जा सके, तो इसलिए उन्होंने उदय नाम का बनाया है, पोर्टल लॉन्च किया है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, कौन से एक्सप्रेस को वे को बनाते हुए ये रिकॉर्ड्स किए हैं, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। मलक्का पोर्ट बताना है कि कहाँ पे है, यमन में। 16th मीटिंग है जो आयरन की, ये कहाँ पे कंडक्ट की गई है, अबू धाबी में। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स वर फॉर्मुलेटेड एज नेशनल क्वालिटी फ्रेमवर्क, कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स। Which 2 Indian films have officially qualified for the Best Picture race at the 98th Academy Award? तो इसका आंसर है कंतारा एंड तन्वी द ग्रेट। Which city topped 2025 ranking as the best Indian city for women? It is Bengaluru. 15 जनवरी को बताना है कौन सा दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आर्मी डे है। Which country announced that Indian passport holders will no longer need a transit visa to transit through the country? जिनको ज़रूरत नहीं है, ये किया है जर्मनी ने। Recently 2000 year old जो कुषाण डायनेस्टी के कॉइन्स हैं वो रावलपिंडी में पाए गए हैं, तो बताना है कि ये कौन से राजा के टाइम पे था, तो ये थे किंग वसुदेवा। कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने एक्सप्लोसिव डिवाइस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे अनवील्स किया है, वो अमित शाह जी ने किया है। वर्ल्ड हिंदी दिवस जो हमने पीछे पढ़ा था कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, उसका थीम बताना है हिंदी फ्रॉम ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं जिन्होंने साइन किया है इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज एग्रीमेंट ताकि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को इन्हेंस किया जा सके, ये किया मध्य प्रदेश एंड असम ने। और इसमें क्या है, ये ट्रांसफ़र करेंगे बफेलोज, टाइगर्स, मदर क्रोकोडाइल्स, एक दूसरे के जो नेशनल पार्क्स हैं उनमें एक्सचेंज किए जाएंगे। DRDO ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है एक लॉन्ग ड्यूरेशन ग्राउंड टेस्ट था एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का, हैदराबाद में किया है ये। स्टेट पुलिस बतानी है जिसने ICGS 2.0 नेशनल रैंकिंग में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बेस्ड ऑन देयर आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इम्प्लीमेंट किया है उन्होंने, ये है उत्तर प्रदेश। ई पोर्ट क्लियरेंस पोर्टल बताना है कि कहाँ पे किसके कौन सी स्कीम के अंडर लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस में। कौन सा स्टेट है जिसमें इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट लेवल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी 2025-26 के लिए जिसने बना दी है, तो ये बनाई है तमिलनाडु ने। बुक का नेम जो नेम है द हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोर्ड, ये बताने कि किसने लिखा है, प्रेम प्रकाश जी ने। कलैमेरिया मिजोरमेंसिस, ये एक न्यूली डिस्कवर्ड स्नेक स्पीसीज है, बताना है कि कौन सी स्टेट में पाई गई है, मिजोरम में। साइप्रस एज्यूम द रोटेटिक प्रेसिडेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन जो 6 मंथ के बाद आती है, वो स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ पे स्टार्ट हुई है ये, इन निकोसिया। उस्मान ख्वाजा जो इंटरनेशनल क्रिकेटर प्लेयर है, उन्होंने लास्ट मैच है कौन से ग्राउंड पे खेला था, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे। अभी रिसेंटली फ़िलहाल कोई एक कंट्री है जिसने UN की 7 एजेंसियों से विदड्रॉ कर लिया है अपना नाम, वो क्या, इजराइल ने। विच कोर्ट, किस कोर्ट ने PM केयर्स फंड में राइट टू प्राइवेसी अंडर द RTI
RTI एक्ट किया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। कौन सी कंट्री है जहाँ पे 12,000 हेक्टेयर फॉल्स में आग लग गई है? ये लगी अर्जेंटीना में। रैंकिंग बतानी इंडिया की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया रैंकिंग है 80। कौन सी कंट्री है जिसने 28 नंबर का कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ जो प्रिजाइड कर रही है, ये है किया है इंडिया ने। थर्ड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल बताना है कि कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। इंडिया का पहला सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च हुआ है, कौन से बैंक ने किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। दविंदर सिंह घरचा जो अभी अभी उनकी रिसेंटली डेथ हुई है, वो कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? वो हॉकी प्लेयर थे। द फ्रेंडो ऐप ये बनाई है वुमेन की सेफ्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए, ये बनाई है सिंगर काका जी ने, लॉन्च किया इन्होंने। हु सिक्योर फर्स्ट पोजीशन इन द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 जो भी हुई हैं उसमें फर्स्ट पोजीशन जो ली है वो है कर्नाटका। कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है मॉडर्नाइज एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम? ये हुआ है डाइम पे। इन विच स्टेट 25th नंबर का जो ऑल इंडिया मेजर पोर्ट्स कल्चर फेस्टिवल हुआ है वो कंडक्ट करवाया उड़ीसा ने। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी एनिवर्सरी अब कौन से नंबर की सेलिब्रेट की है? तो वो है 151st नंबर की। इंटरसेक्ट 2026 में जो वर्ल्ड लीडिंग एंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन है सिक्योरिटी सेफ्टी एंड फाइन प्रोटेक्शन के लिए, ये जो इंटरसेक्ट 2026 है ये ऑर्गेनाइज हुआ है दुबई में। एंड एडिशनली यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने 70th अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 अभी किए हैं, वो 100 रेलवे ऑफिशियल्स को उनकी सर्विसेज के लिए प्रोवाइड किए गए। फर्स्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इज़ मेड बाय इंडियन ऑयल इन ऑफशोर ब्लॉक, तो ये बताना है कि कौन सी कहाँ पे हुई है? ये UAE में किया फाइंड आउट की गई है। विच US लेट ग्लोबल टेक्नोलॉजी अलायंस इज सेट टू बी जॉइंड बाय द इंडिया, ये ज्वाइन किया है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव। निपा वायरस बताना है कि कहाँ पे दोबारा पाया गया है? ये वेस्ट बंगाल में देखा गया है। इन विच फेस्टिवल जो गुजरात के CM हैं उन्होंने रिव्यू किया है रेस्क्यू ऑपरेशन जो करुणा अभियान चलाया गया था 2026, और ये चलाया किस लिए था? बर्ड्स जो पतंगों की वजह से उनकी जान चली जाती थी, तो ये इसका रिव्यू किया है अब गुजरात के CM ने। कौन से फेस्टिवल पे किया ये बताना है, तो ये उत्तरायण पे किया है। शत्रुजीत कपूर बताना है कौन है? ये इस टाइम पे ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक क्लॉज ऐड करने के लिए कहा है पोस्को एक्ट में कि जो अडोलेसेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको बचाया जा सके अगर जिनमें कंसेंट ली हुई है, तो उसका नाम बताना है कि ये कौन सा क्लॉज ऐड करने की बात की है इसमें। उसका नाम रखा है रोमियो जूलियट क्लॉज। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव अ रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर बताना है कि किसको सबसे पहले मिला है? ये मिला है पवन कल्याण जी को। विच प्लेयर रिक्लेम्स ICC ODI नंबर 1 रैंकिंग? अब ये रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली के पास आ गया है। इसरो का कौन सा मिशन है जिसने अभी डिकोड किया है कि सोलर फ्रॉम इम्पैक्ट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड्स की उसके क्या इफेक्ट आते हैं? तो ये आदित्य L1 जो हमारा मिशन गया हुआ है उसने डिटेक्ट किया है। कोस्ट गार्ड ने हमारे कंट्री में नो क्रू मेंबर्स इलीगली एंटरिंग हमारे इंडियन वाटर्स में ऐड किए हैं, तो ये कौन सी कंट्री के आए हैं? पाकिस्तान के हैं। कनाडा अग्रीज टू कट टैरिफ ऑन चाइना EV इन रिटर्न लोअर टैरिफ्स ऑफ, कनाडा ने चाइना के EV पे टैरिफ्स को कट करने की बात की है और इन रिटर्न उनको क्या है, उनके फार्म प्रोडक्ट्स पे रिलीफ मिलेगा। एक अर्थक्वेक देखा गया है 6.2 मैग्नीट्यूड का, एक ऑरेगन सिटी है उसके कोस्ट पे देखा गया है। ये सिटी का बताने है कि कौन सी कंट्री में है? ये है US में। बेलाटार पास्ड अवे बताना है कि ये जो फिल्म मेकर थे कौन सी कंट्री के थे? तो ये थे हंगरी के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होस्ट किया इनॉग्रल इंडियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट, तो ये कौन सी सिटी में किया गया है? सिटी का नाम बताना है, ये दिल्ली में हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ ऑथर्ड, बायोग्राफी लिखी है द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है, तो ये लिखी है यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी ने। विच कंपनी रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज ए पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर एंटिटी, तो ये किया है स्काईडो ने। विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट वुमेन फ्रेंडली सिटी बतानी है कौन सी है हमारे? तो ये है बेंगलुरु।
थैंक यू। कौन सी कंट्री है जिसने इस्लामिक नाटो स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया से मिलके? ये किया है टर्की ने। जैसे नाटो एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएस यूरोप की मिलके, कि अगर उनमें जो भी कंट्रीज़ ऐड हैं कि किसी भी कंट्री पे अगर अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज़ मानेंगी कि हम सब पर अटैक हुआ और वो मिलके उससे बदला लेंगी। तो ऐसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने टर्की से मिलके नाटो एक अलायंस बनाया है जिसको इस्लामिक नाटो बोला जा रहा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट? आपको नाम बताना है। पहला ह्यूमन मेड है जिसने 1 लाइट डे, जो जैसे हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं डिस्टेंस मेज़र करने की, ये एक टेक्निक है। तो 1 लाइट डे है अर्थ से, उसका नाम क्या है? वॉयेजर 1 है जो इतनी दूर चला गया है। इंडिया का पहला ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बताना है कि कौन सी स्टेट में स्टार्ट हुआ है? ये हुआ है आंध्र प्रदेश में। यमन के नए पीएम अभी अपॉइंट किए, उनका नाम बताना है। उनका नाम है शायम हुसैन। कौन सी कंट्री है जहाँ पे फ्लड आ चुका है जिसकी वजह से क्रूगर नेशनल पार्क है जो उसको बंद करना पड़ गया, इतना नुकसान हुआ है? ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। कौन सा फेस्ट है जो अभी लद्दाख में रिसेंटली सेलिब्रेट किया जा रहा है? ये है स्पितुगस्टर। टॉबी केयर्स एक अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने टाइलर प्राइज़ जीता है उनके काम के लिए। उन्होंने किस चीज़ पे काम किया है? तो माइक्रोजियल फंजाई पे उन्होंने काम किया है। विच स्टेट टॉप द EPI इंडेक्स, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है जो 2024 का है, उसमें लार्जेस्ट स्टेट की कैटेगरी में जो ये इंडेक्स हमें मिलता है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे लार्जेस्ट स्टेट हैं, स्मॉलेस्ट स्टेट हैं, या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स की कैटेगरीज होती है, उनमें दिया जाता है। तो जो लार्जेस्ट स्टेट्स हैं इंडिया के, उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया है? तो ये किया महाराष्ट्र ने। इंडिया क्लियर 2 सिंथेटिक कैटल ब्रीड्स, ये क्लियर कर दिए गए हैं किस चीज़ की बूस्ट के लिए? मिल्क आउटपुट, मिल्क की प्रोडक्शन के लिए। गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है पुणे ग्रैंड टूर 2026 जो हो रहा है, तो किसको बनाया है? ये बनाया MS धोनी जी को। व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिस्क बताना है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की है, ये याद रखना है कि WEF की तरफ से आती है। 2026 के लिए बिगेस्ट रिस्क फॉर इंडिया किस चीज़ को बताया गया है? तो ये बताया साइबर सिक्योरिटी को। इंडिया के डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड है जो उसने अभी राफेल फाइटर जेट्स और ज़्यादा मंगवाए हैं, तो वो बताना है कितने और मंगवाए गए हैं? तो 114 मंगवाए हैं। कोकोनट रूट डिसीज़ है जो अभी बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है, कौन से रीजन्स में हो रहा है? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कोकोनट ग्रोइंग हमारे स्टेट्स हैं, वो जहाँ पे ये कोकोनट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है तो वहीं पे ये डिसीज़ होगा। तो इसका आंसर है केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ऑन विच माउंटेन, आपको माउंटेन बताना है जहाँ पे बहुत ही अवलांचे आया हुआ है, स्नो, बहुत ही हैवी स्नोफॉल हो रहा है, तो वहाँ रिलीज़ किया जा रहा है उसको सेफली, तो हो रहा है माउंट एल्ब्रस पे। और ये भी याद रखना है आपको, जो माउंट एल्ब्रस है ये यूरोप में है। मिजोरम सिटी है जहाँ पे बाइनियल समक्खा सरालम यात्रा है जो उसके लिए प्रिपरेशन की जा रही है सेलिब्रेट करने के लिए। तो ये कौन सी स्टेट में ये सिटी पाई जाती है? ये है तेलंगाना स्टेट में। Who has been appointed as our new CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बताने हैं किसकी अपॉइंटमेंट की गई है? प्रवीण वशिष्ठ जी की। ऑन विच डेट फाउंडेशन डे ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लोकपाल हैं वो कितनी तारीख को उसका फाउंडेशन डे मनाया जाता है? 16 जनवरी को। नेम बताना है सेबी के चेयरमैन का, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उनका नाम है तुहिन कांत पांडे जी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMD है उसने अभी अपना 151st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 16 जनवरी को। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 92nd चेस ग्रैंड मास्टर बताने हैं इंडिया के कौन बने हैं? तो ये बने आर्यन वर्षने जी। US के प्रेसिडेंट ने कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को बोर्ड ऑफ पीस जो मीटिंग हो रही है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और गाजा के रिकंस्ट्रक्शन पे डिस्कशन करने के लिए, तो कौन से प्रेसिडेंट को बुलाया है? वो बुलाया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी को। कौन सी कंट्री ने स्किप कर दिया है जो ब्रिक्स 2026 की प्लस नेवल एक्सरसाइज हुई थी, विल फॉर पीस जो हो रही है, उसको इंडिया ने स्किप किया है, बोल के भी ये स्किप किया है कि ये ब्रिक्स का मोटो नहीं है। साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद विच ब्लॉक, सॉरी यूनियन नहीं, इट्स EU मतलब यूरोपियन यूनियन। तो उसने कौन सी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से ब्लॉक के साथ साइन की है? ये की है मैस्कोसर के साथ। आपको युगांडा का प्रेसिडेंट जो अभी न्यू अपॉइंट हुए उनका नाम बताना है, योवेरी मुसेवेनी। सेकंड रेंज वाइड डॉल्फिन सर्वे हुआ है अभी, तो वो कौन से इनिशिएटिव के अंडर लॉन्च हुआ है? ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट डॉल्फिन के अंडर। इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड्स अभी HNS रिस्पॉन्स ड्रिल ज्वाइन की है, तो वो कहाँ पे हो रही है? वो मुंबई कोस्ट पे हो रही है। रिसेंटली इन विच स्टेट जो पैसा एक्ट है वो इम्प्लीमेंट किया गया है? झारखंड स्टेट में।
इंडियाज़ फर्स्ट ओपन सी फिश फार्म बताना है कहाँ लॉन्च हुआ है, ये हुआ है अंडमान निकोबार में। कोकबोरोक डे सेलिब्रेट होता है कौन सी सिटी में सेलिब्रेट हुआ है, अगरतला में हुआ है। विजेंद्र सिंह बताने हैं इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो वो हैं एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के। संदीप बख्शी अभी एमडी एंड सीईओ कौन से बैंक के हैं, आईसीआईसीआई के। मारुति सुजुकी ने मेगा कार प्लांट सेटअप करने का सोचा है, तो वो सोचा है गुजरात सिटी में वो सेटअप करने वाले हैं। मनोज कुमार गुप्ता जी अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, बताना है कौन सी हाई कोर्ट में अपॉइंट हुए हैं, वो हुए हैं उत्तराखंड में। इंडिया ने एग्री किया है अपना जो एग्रीकल्चर कोऑपरेशन का एमओयू है वो एक्सटेंड करने के लिए टू स्ट्रेंथन कोलैबोरेशन इन फूड सिक्योरिटी एंड डिजिटल एग्रीकल्चर, तो वो कौन सी कंट्री के साथ किया है, फिजी के साथ। इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीमर ट्रायंगल फॉर्मेट, जो कहाँ पे कंडक्ट हो रही है, पेरिस में। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन, जो टीसीवी है वो अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर कौन सी कंट्री ने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है, वो किया है बांग्लादेश ने। हु वॉन द सिल्वर मेडल इन मेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट, जो ISSF है जो शूटिंग फेडरेशन है उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में किसने सिल्वर मेडल जीता है, गुरप्रीत सिंह ने। इंडिया का रैंक बताना है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में, वो है 80। इंडिया अभी रिसेंटली 55 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकता है। 9th एडिशन बताना है जो इंडस फूड 2026 का हो रहा है, वो कहाँ पे इनॉग्रेशन किया है उसका, ग्रेटर नोएडा में। बनवास कंकर पंचायत है जो ये पहली फुली ऑर्गेनिक सर्टिफाइड पंचायत बन चुकी है, बताना है कि ये कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ये है राजस्थान की। कौन सा बैंक है जिसने अभी बेस्ट फिनटेक और DPI एडॉप्शन अवार्ड जीता है, इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स का, तो वो जीता है कर्नाटका बैंक ने। कौन सी ड्रग है जो अप्रूव्ड की है US फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने एज अ फर्स्ट ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन विद द मैंकिस डिसीज, ये हुई है ज़ैकुबा। कौन सी सिंथेटिक काउ ब्रीड है जो डेवलप किया है नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन करनाल में और वो न्यूली रजिस्टर्ड है इन इंडिया में, वो है करन फ्राइज। अब हमारे ITBP के न्यू डायरेक्टर जनरल के बारे में बताना है, क्या अब कौन अपॉइंट किए हैं, ये किए हैं SS कपूर जी को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू DG ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो NIA है उनके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए हैं राकेश अग्रवाल जी। वर्ल्ड बैंक ने हमारी 2025-26 के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ इंडिया की कितनी बताई है, 7.2। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी बतानी है जो भी इस्टेब्लिश की गई है दृष्टि प्रोजेक्ट के अंदर, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की है, उसको किया है भुवनेश्वर में। इंडिया ने साइन किया है एक डिक्लेरेशन कौन सी कंट्री के साथ किया है ये बताना आपको, फॉर द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये साइन जो किया गया है ये किया इजराइल के साथ। विच कंट्री ऑफ इंडिया विल होस्ट द वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2026, ये हो रहा है हैदराबाद में। इंडिया रिड्यूस्ड इट्स लॉजिस्टिक्स, उसने अपनी परसेंटेज है जो GDP की वो कम कर दी है गति शक्ति कार्गो टर्मिनल पॉलिसी के तहत, तो वो कितनी परसेंटेज कम की गई है, 7.87%। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए गए हैं एडिशनली दिल्ली के द्वारा, कितने बने हैं, और 81 बनाए गए हैं। अभी अभी कौन सी कंट्री ने अनाउंस किया है 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्विट कर दिया है, तो वो क्विट किया है US ने। नीति आयोग ने डिज़ाइन मतलब उसने जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया को अनाउंस किया है, तो कौन सी स्टेट को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया बताया नीति आयोग के द्वारा, ये बोला है मिजोरम को। तमिलनाडु ने एक एग्रीमेंट किया है सर्वम AI के साथ, सेटअप इंडियाज फर्स्ट फुल सेट ऑफ AI पार्क बनाया है चेन्नई में। इंडिया की रैंक बतानी है आपको एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में, इंडिया 6th पोजीशन पे। इंडिया ने मिलकर टेररिज्म को कंडेम किया है और प्लेज ली है कि वो अपना बायलेटरल ट्रेड है जो वो डबल कर देंगे बाय द 2032, ये कौन सी कंट्री के साथ किया है, UAE के साथ। नेक्स्ट हमारा INS बताना है कौन सा है जो एम्बार्क हुआ है 10 मंथ लोकायान 26 वॉयज के तहत, ये है INS सुदर्शनी। हु विल रिसीव पद्म पानी अवार्ड बताना है अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में, किसने रिसीव किया है, ये है इलायराजा। अम्मे प्रतिभा अम्मे भरा से स्कीम है जो लॉन्च की गई है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है ये बताना है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन मदर टंग के रिलेटेड ये एक स्कीम है, तो ये है उड़ीसा स्टेट की। PM ने भूमि पूजन किया है, आपको बताना है अभी अभी कौन से प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया गया है, ये किया है काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए। NDRF का फाउंडेशन डे बताना है, ये होता है 19 जनवरी को। कौन सी स्टेट है जिसने डेवलप किया है सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी ऑन होप आइलैंड के ऊपर, तो होप आइलैंड ऑफ कोर्स ये आंध्र प्रदेश में, तो यहीं पे लॉन्च हुआ है।
कौन सी टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है फॉर द फर्स्ट टाइम? ये कभी जीता नहीं है, तो ये है विदर्भा। कौन सी यूनिवर्सिटी है जो इंडियाज ओनली स्टेट एग्री यूनिवर्सिटी बन गई है ब्रिक्स नेटवर्क के अंडर? ओनली यूनिवर्सिटी है, तो ये है PAU लुधियाना यूनिवर्सिटी। ड्रोन्स यूज हो रहे हैं रिवर पोल्यूशन को ट्रैक करने के लिए, कम से कम 120 किलोमीटर स्ट्रेच पे इसको सारा वेरीफाई किया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा। तो वो कौन सी रिवर पे हो रहा है? ये हो रहा है हुगली रिवर पे। मेजर स्वाति हैं जो अभी UN सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 जीता उन्होंने, वो कौन से स्टेट से हैं? कर्नाटका से। RBI ने ग्रांट किया है अप्रूवल टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो पेमेंट एग्रीगेटर की तरीके से ऑपरेट कर सकता है, और वो कौन कौन से तरीकों से ऑपरेट कर सकता है? बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल इन स्टोर, दोनों ट्रांजैक्शंस वो अप्लाई कर सकता है। न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन बताने हैं जो मेटा के अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है डीना पॉवल। दिसंबर 2025 के अकॉर्डिंग जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है फीमेल्स का इंडिया में, अर्बन और रूरल दोनों का बताना है कि कितना परसेंटेज है। वो है अर्बन में 9.1% और रूरल के अकॉर्डिंग है 3.9%। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसने इनॉग्रेशन किया? IIT मंडी कैटलिस्ट सैटेलाइट सेंटर फॉर प्रमोशन इनोवेटिव रिसर्च ट्रांसलेशन एंड स्टार्टअप ग्रोथ, तो ये क्या है? गलगोटिक्स यूनिवर्सिटी ने। G20 का समिट बताना है कहाँ हुआ? ये हुआ जोहान्सबर्ग में। इंडिया एंड द UK हैव बीन 8th एडिशन जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है अजय वॉरियर 25, वो महाजन फायरिंग रेंज में हुई है। आपको ये बताना है कि ये रेंज कौन सी स्टेट में है? राजस्थान में। पैरा सोशल वर्ड है जो, इसको वर्ड ऑफ द नॉट वर्ल्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 डिक्लेयर किया गया है, तो ये क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। रेमोजी फिल्म सिटी बतानी है आपको कौन सी सिटी में पाई जाती है जहाँ पे एक्सीलेंस अवार्ड 2025 हेल्ड किया गया है, तो ये हुआ हैदराबाद में। श्री S कृष्णन अपॉइंट किए हैं न्यू पार्ट टाइम चेयरमैन, आपको बताना है कौन से बैंक के किए हैं और 25 से 28 साल तक के किए हैं। ये किया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक के लिए। इंडिया की पोजीशन बतानी है CCPI जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है 2026 के अकॉर्डिंग, जो 13 स्पॉट्स नीचे आ चुका है वापस, ये अब कहाँ पे है? 23 पे। वेव्स फिल्म बाजार 2025 बताना है जो 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे हुआ है इनॉग्रेशन इसका, ये हुआ है गोवा में। नेक्स्ट 2 किताबें हैं जैनवी बेनो एंड महात्मा, ये बुक्स रिलीज की गई हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। कहाँ पे? इंडियाज नमो बुक्स फर्स्ट हेल्ड हुआ है, ये हुआ है उत्तराखंड में। द जगरम फोरम है जो, ये भी इनॉग्रेशन की गई है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, किस खुशी में? कंप्लीशन ऑफ द 25 ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कौन से स्टेट की? उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये किया गया है। PM विश्वकर्मा हट 2026 का ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में, आपको बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया है? MSME ने। स्कॉच अवार्ड 2025 किसने रिसीव किया है? C. ने। RBI इंटीग्रेटेड अमाउंटमेंट स्कीम है 2026 जो 21 में आई थी, उसको रिप्लेस करके अब 2026 में दोबारा लॉन्च की गई है, ये किया RBI ने। इंडिया का पहला स्टेट बताना है जो बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब को अभी सेट कर चुका है, तो ये किया है गांधीनगर ने। इंडिया फर्स्ट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है जो माल्दा टाउन रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल से इनॉग्रेशन किया है PM ने। ये कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? ये है हावड़ा से गुवाहाटी तक। पराक्रम दिवस बताना है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के उपलक्ष्य में किया जाता है, तो ये होता है सेलिब्रेट 23 जनवरी को। संपन्न पेंशन मैनेजमेंट एक सिस्टम है, ये इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है एक और पोर्टल के साथ, तो पोर्टल का नाम बताना है, वो क्या है? उमंग के साथ। 17th ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है दोस्ती, ये बतानी है कि कौन सी सिटी में कंट्री में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये है मालदीव में। BBNJ एक हाई सीज ट्रीटी एग्रीमेंट है, इसके बारे में बताना है, ये मैरीन बायोडाइवर्सिटी के लिए है, नेशनल ज्यूरिडिक्शन के बियॉन्ड है और 17 जनवरी से फोर्स में आ चुका है, तो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। इन विच कंट्री IREDA सैंक्शन किया है फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रीन एनर्जी लोन फॉर अ सोलर प्रोजेक्ट, ये किया है जाम्बिया ने। नागालैंड और बीजिंग की कंबाइंड स्टडी ने फाउंड किया है कि जो एप्पल के लीव्स है वो कैसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उनको एज ए कोरोजन शील्ड बनाया गया है। थैंक यू। इंडिया एयर फोर्स का जो फॉर्मेशन बताना है रिपब्लिक डे पे, वो किस चीज़ को दर्शाएंगे? जो हमारी झांकियाँ निकलती हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर को डिस्प्ले किया जाएगा। GBS गुइलेन बारे सिंड्रोम है, इसका आउटब्रेक हुआ है, आपको सिटी बताने कहाँ हुआ है? न्यूच में। पंजाब में पहला डॉग सेंचुरी बना है, ये बताना है आपको कौन सी सिटी में खुला है? लुधियाना में। इन विच स्टेडियम 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026, ये स्टेडियम बताना है कि कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये होगा NDS स्टेडियम में।
ऑन व्हाट पोजीशन इंडिया की रैंक बतानी है आपको रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में कि कितना रिस्पॉन्सिबल इंडिया है, तो ये 16th नंबर पे आया है। नितिन नवीन ने अभी बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के पद को टेक ओवर किया है, तो इनके बारे में बताना है। ये एक यंगेस्ट चीफ है। WEF बताना है आपको कहाँ पे हेल्ड हो रहा है, तो ये होगा स्विट्ज़रलैंड में। अटल पेंशन योजना बतानी है कि कौन से ईयर में तक एक्सटेंड कर दिया गया इसको, 2030 तक। 233 साल एक ओल्ड कॉपी वाल्मीकि रामायण की गिफ्ट की गई है। किसको गिफ्ट की है? ये किया है राम कथा म्यूजियम को, जो अयोध्या में है। अकॉर्डिंग टू निम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 कौन सी सिटी है जो इंडिया में टॉप पे आई है? यह है मंगलुरु। स्ट्रिप्ड टाइगर, ये एक बटरफ्लाई की स्पीसीज है, इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट बटरफ्लाई। कौन सी स्टेट ने इसको स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है? ये किया चंडीगढ़ ने। सेकंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है जो, ये बताना है आपको कि कहाँ पे हेल्ड होगा, ये होगा दिल्ली में। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है स्टेट अवार्ड फॉर नॉन हिंदी लैंग्वेज राइटर्स? ये किया तमिलनाडु ने। एमिलिया, इनको अपॉइंट किया गया है कोच सीनियर इंडियन वुमेन, कौन सी टीम के कोच अपॉइंट किए हैं? ये है फुटबॉल टीम की। BCCI ने साइन किया है 270 करोड़ जेमिनी स्पॉन्सरशिप डील, कौन सी गेम के लिए? IPL 2026 में। इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट स्पेस टेक इकोनॉमी कौन से ईयर तक बना दिया जाएगा? ये बनाया जाएगा 2030 को। कौन सी कंट्री है जिसने AI जो ग्रुप AI नहीं, जो ग्रोक्स AI है, तो इसमें से उन्होंने अपना जो ब्लॉक कर रखा था उसको हटा दिया है से, क्योंकि जो X है उसने सेफ्टी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया है, और ये जो ग्रोक्स पे से इन्होंने अपना ब्लॉक वाला वर्जन हटा लिया। ये क्या है? मलेशिया ने। GM डेनियल, जो अभी रिसेंटली कार्डियक इशू की वजह से उनका देहांत हो गया है, ये बताना है कौन सी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते थे? वो एक चेस प्लेयर थे। कौन सी कंट्री के PM ने डिनाई कर दिया है, जो ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस एक मीटिंग बिठा रहे थे, तो उसमें से स्पेन ने डिनाई कर दिया है ज्वाइन करने के लिए। इंडिया के 7 फिशरमैन्स हैं जिनको अरेस्ट कर लिया गया, कौन सी कंट्री की नेवी ने अरेस्ट किया है फॉर द एलिज्ड पोचिंग? ये किया है श्रीलंका ने। थैंक यू। कि INS सागर ध्वनि है जो अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ हुई है कोची से, तो उसका जो 5th एडिशन है, ये आपको बताना है कि कौन से इनिशिएटिव के अंडर इसको फ्लैग ऑफ किया गया है। इसका नाम है सागर मैत्री के तहत। कहाँ पे साइंटिस्ट ने एक जायंट ब्लैक कोरल फाइंड किया है जो कि कहा जा रहा है कि 300 से 400 साल तक पुराना हो सकता है, तो ये न्यूजीलैंड में पाया गया है। RBI ने ग्रांट किया है इंफॉर्मेशन अप्रूवल, कौन से बैंक के लिए इसको अप्रूव कर दिया गया है कि जो कंप्लीटली खुद की सब्सिडरी इंडिया में ओपन कर सकता है, तो ये जापान के इस बैंक को किया गया है। कौन से मोड को किसने प्रपोज किया है कि जो EPF के लिए विड्रॉल डायरेक्टली प्रोवाइड करवाएगा अप्रैल 2026 से, तो ये UPI ने प्रपोज किया है। पेंगुइन अवेयरनेस डे बताना है आपको कौन सी तारीख को ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये 20 जनवरी को होता है। एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 का है जो हांगकांग में अभी हो रहा है, तो ये बताना है किसने रिसीव किया है? ये हमारे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जो उसके द्वारा लिया गया है। एक माइक्रोस्कोपिक न्यू स्पीसीज फाइंड की गई क्रुस्टेशियंस की जिसका नाम रखा है इंडिया फोंटे विजोय, ये कवरती लगून्स में पाई गई। आपको बताना है कि जो ये कवरती लगून्स है ये कौन सी स्टेट या UT से बिलोंग करते हैं? ये है लक्षद्वीप में। कवरती जो है वो लक्षद्वीप की कैपिटल भी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है इंडियाज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026, वो कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, ये इनॉग्रेटेड हुई है कौन सी IIT में बनाया गया इसको? मद्रास में। अंडर द स्पेस सिटी प्रोजेक्ट, जो आंध्र प्रदेश के CM हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ ए सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी। कहाँ पे ये डेवलपमेंट होगा? तो ये होगा होप आइलैंड पे। एयर शो बताना है इंडियन एयरफोर्स का कहाँ पे होगा, तो ये होगा महाराष्ट्र में। पंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपको बतानी है कि कहाँ पाई जाती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में सिक्किम में है, लेकिन ये ऊपर से चाइना में भी है और इधर भूटान में भी पाई जाती है। मतलब यहाँ पे सिक्किम है, यहाँ पे हमारी भूटान कंट्री है, ऊपर चाइना, ये एक ट्राई जंक्शन पे पाया जाती है जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंगोलखा। तो इंडिया का अगर स्टेट पूछेंगे तो सिक्किम आ जाएगा, अगर ग्लोबली पूछेंगे तो ये तीनों कंट्रीज का नाम आएगा, इंडिया, चाइना एंड भूटान। पिक्सल कंपनी है जो जिसने अभी अभी एग्रीमेंट किया है, कौन सी इस ऑर्गेनाइजेशन से एग्रीमेंट किया है? फॉर बिल्डिंग ऑफ द इंडियाज नेशनल EO कॉन्स्टलेशन, तो ये किया इन स्पेस के साथ।
इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव बताना है आपको, ये किसने ज्वाइन किया अभी अभी, ये स्पेन ने किया है। यूपी डे उत्तर प्रदेश बताना है कि इसका डे सेलिब्रेट कब होता है, 24 जनवरी को। फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क डेवलप हो रहा है राजस्थान में, तो ये आपको बताना है कि राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, अलवर में। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट थिएटर फेस्टिवल है जो वो होने जा रहा है, तो ये होगा नॉर्थ महाराष्ट्र, नॉर्थ वेस्ट बंगाल, पंजाब। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा है, 40 जगहों पे होने जा रहा है। 25th भारत रंग महोत्सव 2026 है जो हेल्ड इन नॉट हेल्ड, इट्स हेल्डिंग इन लार्जेस्ट एवर फॉर्मेट अक्रॉस 40 लोकेशंस in India and one country each in 7 continents. Which company secure its topmost position in the brand finance list? तो ये आई है एक्सेंचर ने। रोहतास खिलेरी आपको बताना है कि पहले ह्यूमन बने हैं जो 24 घंटे तक विदाउट ऑक्सीजन माउंट एल्बरस पे, सॉरी एवरेस्ट नहीं है ये, माउंट एल्बरस पे इन्होंने ये किया है, वहां पे बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे तक रहे हैं रोहतास खिलेरी। आपको बताना है कि ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया की कौन सी स्टेट से हैं, तो ये है हरियाणा से। ऑपरेशन मेगागुरु बताना है जो एक एंटी मायोइस्ट है जिन्होंने 16 मायोइस्ट को मार गिराया है, तो ये कौन सी स्टेट से है, ये है झारखंड से। ये जो एक भाषणी पोर्टल है, एमपी ने इसके साथ एमओयू साइन किया है टू बूस्ट मल्टीलिंगुअल एआई गवर्नेंस। ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो अपने नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है जो उसके तहत किया जा रहा है। इसको गांधीनगर गुजरात में लॉन्च किया गया था अगस्त 2022 में। इसके सीईओ हैं अमिताभ नाग। हमारी सेकंड न्यूज़ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के रिलेटेड। इसका जो 56th एडिशन है वो डेवोस में कंडक्ट किया जा रहा है और इसकी थीम है ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये 24 जनवरी 1971 में फाउंड किया गया था क्लाउस के द्वारा। इनके चेयरमैन फ़िलहाल हैं लैरी और इनका हेडक्वार्टर है क्लॉगनी स्विट्ज़रलैंड में। और इनकी ज़्यादातर, जैसे अब डायवोस में कंडक्ट हो रही है, तो इनकी सारी जो जितनी भी एडिशंस हुए हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स हो रही हैं वो हमेशा ऑलमोस्ट डायवोस में ही कंडक्ट करवाई जा रही हैं। नेक्स्ट, ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती, जिसका 17th एडिशन स्टार्ट हो गया है। ये इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका के द्वारा किया जाता है फॉर द स्ट्रेंथनिंग इंडियन ओशन सिक्योरिटी। इस टाइम ये माले में कंडक्ट हो रहा है। ये एक बाइनियल इवेंट है जो हर 2 साल के बाद होता है। सबसे पहले ये 1991 में कंडक्ट किया गया था इंडिया और मालदीव्स के द्वारा। श्रीलंका स्टार्टिंग में नहीं था, इस श्रीलंका ने 2012 में ज्वाइन किया है और ये लास्ट कंडक्ट हुआ था 2021 में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी खेलो इंडिया विंटर गेम्स हैं जो ये गुलमर्ग में हो रहे हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है 6th एडिशन का, और ये गुलमर्ग में किया जा रहा है। ये स्टार्ट किया गया था और ये 2022 में तो ये नहीं हुआ, हर साल होता है लेकिन 2022 में इसको कंडक्ट नहीं करवाया गया और ये 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है जो इसका लेह में होता है और सेकंड पार्ट इसका गुलमर्ग में होता है। और जो ये 6th एडिशन है खेलो इंडिया गेम्स का, अब इसका सेकंड पार्ट है जो गुलमर्ग में करवाया जा रहा है। नेक्स्ट, ये लिया है रोल बॉल वर्ल्ड कप जो 7th एडिशन हो रहा है 2025 का, दुबई में हुआ था। ये जीता है यश अनिल रशिया जी ने और ये 2011 में स्टार्ट किया गया था। यूजीसी का नोटिफिकेशन आया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने अपग्रेड किया अपनी टाइज, जो दिल्ली में अभी समिट हुई है। अब हमारे जो उर्सुला वॉन जी हैं, यूरोपियन यूनियन की हेड हैं, वो भी 77th हमारा रिपब्लिक डे पे आई भी थी, तो उन्होंने नेक्स्ट डे ही 27 जनवरी के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए इन्होंने समिट को अपना शेड्यूल कर लिया है। नेक्स्ट, ASC अर्जुन जो एक ह्यूमनॉइड रोबोट है उसको डिप्लॉय कर दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे इंडिया रेलवे के द्वारा। ये है ह्यूमनॉइड रोबोट। अभी रिसेंटली वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट केव आर्ट है जो डिस्कवर किया गया है मुना आइलैंड्स पे, जो कि इंडोनेशिया में है। ये आर्ट्स हैं जो उस केव में पाई गई हैं। ये हमारा ASHM लॉन्ग रेंज ASHM है, जिसकी फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, जिसको डेब्यूट किया गया है अभी हमारे 77th रिपब्लिक डे की परेड में DRDO के द्वारा। हमारा जो थीम था इस साल का रिपब्लिक डे का वो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। जो लखनऊ है वो बन चुका है यूपी का पहला साइंटिफिकली प्रोसेस जिसने 100% फ्रेश वाटर को प्रोसेस कर चुका है।
और हमारे ये कुछ डेज़ हैं, 25 जनवरी को नेशनल टूरिज़्म डे मनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा, और एक नेशनल वोटर्स डे भी होता है। ये फर्स्ट जो सेलिब्रेट हुआ था 2011 में हुआ था ऑन द इस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ द ECI, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो वो 25 जनवरी को इस्टेब्लिश की गई थी, उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। और 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड होता है, ये सबसे पहला सेलिब्रेट किया था 2008 में, जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा मनाया जाता है। और एक और दिन है जो 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये है इंटरनेशनल एजुकेशन डे, जिसको अडॉप्ट किया था UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2018 में, और सबसे पहले इसको 2019 में सेलिब्रेट किया गया था। RBI ने अप्रूव कर दिया है रीअपॉइंटमेंट जो कैजाद हैं डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में, जो HDFC बैंक के थे, इनको दोबारा से रीअपॉइंट किया गया है। HDFC के जो अभी चेयरमैन हैं ये हैं अतानु चक्रवर्ती, इसका हेडक्वार्टर्स है जो मुंबई में है, और ये अगस्त 1994 में स्टार्ट हुआ था। RBI के बारे में भी जान लेते हैं। RBI का जो हेडक्वार्टर है वो ये मुंबई में है। इसकी स्टार्टिंग 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसके गवर्नर फिलहाल संजय मल्होत्रा जी हैं, और जो डिप्टी गवर्नर्स हैं वो हैं श्रीश चंद्र मुर्मू, स्वामीनाथन, T रविशंकर एंड पूनम गुप्ता। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है सारे ही जो च्यूएबल तंबाकूज हैं, निकोटिन प्रोडक्ट्स हैं, उन पे बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हैं जो 2026 के, ये भी दिए गए हैं। जो ये 2 कैटेगरीज में दिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल में और इंडिविजुअल में। जो इंस्टीट्यूशन है वो मिला है SSDM में, जो सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और जो इंडिविजुअल कैटेगरी में है ये मिला है लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक जी को। ये डिजास्टर मैनेजमेंट सेल्फलेस सर्विस जो कंट्री के लिए करते हैं उनके लिए दिया जाता है। इसका जो प्राइज़ मनी है ये इंस्टीट्यूशनल के लिए 51 लाख है और इंडिविजुअल के लिए 5 लाख है। ये सबसे पहले दिया गया था 2019 में, जो NDRF को मिला था, और लास्टली सबसे पहले जो अभी मिला है फ़िलहाल 2025 में, ये इनक्वाइस को दिया है। पद्म अवार्ड्स हैं जो ये अभी डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये 5, 13 और 113 की रेशो में इनकी रैंकिंग है। जो सबसे आगे होता है, सबसे पहले वैसे भारत रत्न होता है, सबसे जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का। उसके बाद पद्म विभूषण आता है, जो 5 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। आप इनके नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। धर्मेंद्र जी दिए हैं जिनको पोस्टमसली दिया गया है, KT थॉमस है, N राजन है, नारायण है, VS अच्युतंदन है, और ये इनके फील्ड भी हैं और इनकी स्टेट्स भी हैं जो आप याद कर सकते हो। और उसके बाद आते हैं पद्म भूषण जो 13 दिए गए हैं, फिर आते हैं पद्मश्री जो 113 लोगों को दिए गए हैं। जो पद्म भूषण है 13, उनमें से एक अलका याग्निक जी को दिया गया है, और जो पद्मश्री 113 लोगों को दिए गए हैं उनमें से रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और आद माधवन जो एक्टर भी हैं उनको दिया गया है। नेक्स्ट, अशोक चक्र है जो गैलेंट्री अवार्ड है, ये दिया गया है कैप्टन शुभांशु शुक्ला को। विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है कर्नल सोफिया कुरैशी को। और जो सिमरन बाला है ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने ऑल मेल CRPF के कॉन्टिजेंट है जो उसको लीड किया है अभी रिपब्लिक डे पे। नेक्स्ट, जो हमारा विंग्स इंडिया 2026 है, एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, ये अभी बेगमपुर एयरपोर्ट हैदराबाद में कंडक्ट किया जा रहा है। जो हमारा फर्स्ट राउंड है पीस टॉक्स का, रशिया और यूक्रेन जो US करवा रहा है, ये हो रहा है अबू धाबी में, UAE में। गंडक रिवर है जो यहाँ से जो गंगा रिवर निकलती है उसकी ट्रिब्यूटरी है जो लेफ्ट साइड से आके जुड़ती है ऊपर से। इसको इंडिया का 2nd लार्जेस्ट हैबिटेट माना गया है घड़ियाल का, जो हमारी एक एंडेंजर्ड स्पीसीज है। ये हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने अभी कुटीर ग्रंथ को इनॉग्रेटेड किया है एट राष्ट्रपति भवन। HAL जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है, उसने सेट किया है MRO हब। MRO जो मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए है, इन असम में किया है फॉर द बूस्टिंग ऑफ आर्मी हेलीकॉप्टर रेडीनेस। स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया है बांग्लादेश को ग्रुप C में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, ये ICC ने अनाउंस किया है। अभी UP ने लॉन्च किया है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजीन फॉर द देसी फ्लेवर्स। गुजरात ने नमो लक्ष्मी स्कीम अनाउंस की है गर्ल्स एजुकेशन के लिए। इन्होंने फाइनेंशियल एड 1250 करोड़ रुपए दिया है, और ये क्लास 9 से 12 तक की लड़कियों के लिए, जिसमें 12 लाख लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। गुजरात के जो CM हैं ये भूपेंद्र पटेल जी हैं, और इनके गवर्नर है जो आचार्य देवव्रत जी हैं। आपको ये भी याद रखना है कि आचार्य देवव्रत हैं जो, इनके पास एडिशनल चार्ज महाराष्ट्र का भी है। यहाँ पे सीट्स कितनी है, 182 जो सीट्स हैं इनकी विधानसभा की हैं, और 26 लोकसभा की और 11 इनकी राज्यसभा की गुजरात की सीटें। नेक्स्ट न्यूज हमारी अजित पवार जी के बारे में, जो डिप्टी CM है महाराष्ट्र के। इनका भी प्लेन क्रैश में, इनकी दुर्घटना में इनकी मौत हो चुकी है।
जो प्लेन था ये लेयरजेट 45 एयरक्राफ्ट था और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र के जो सीएम है ये देवेंद्र फडणवीस है। अजीत पवार जी डिप्टी सीएम थे और जो इनके गवर्नर हैं वो मैंने अभी आपको पिछली न्यूज़ में बताया कि आचार्य देवव्रत जी जो गुजरात के गवर्नर हैं उन्हीं को इनका महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ इज जो इजराइल है उसने राफा क्रॉसिंग है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो एरिया है राफा क्रॉसिंग, इसको ओपन कर दिया गया है गाजा के पेडिस्ट्रियंस मतलब जो चलकर ही रास्ता क्रॉस करते हैं, तो जो गाजा से आते हैं उनके लिए इसको रास्ते को ओपन कर दिया गया है। इजराइल की जो कैपिटल है ये जेरूसलम है। इजराइल की लैंग्वेज हिब्रू है। इनकी जो करेंसी है ये मिसप्रिंट हो गया, इनकी करेंसी शेकल है और जो इनका प्रेसिडेंट है वो इसाक हेजरोग है और जो पीएम है ये बेंजामिन नेतन्याहू है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील की हुई थी यूएई ने पाकिस्तान के साथ, वो अभी उन्होंने उनसे एग्जिट कर लिया है। इजराइल जो यूएई है इनकी कैपिटल अबू धाबी है। इनकी लैंग्वेज अमीराती है। प्रेसिडेंट यहाँ के मोहम्मद बिन जायद अल नहायन है और पीएम है जो राशिद अल हैं। इनकी करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ने अभी अनाउंस कर दिया है ईयू के साथ जो हमारी बैठक थी कल, वहाँ पे 8th FTA अनाउंस हो गया है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स बोला जा रहा है। इससे पहले भी हमारे 7 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। सबसे पहले 2021 में हुआ था सेपा जो मॉरिशस के साथ हुआ था, फिर 2022 में हुआ है यूएई के साथ, फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ EFTA हुआ है, टेपा यूके के साथ हुआ है, ओमान के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ, अब फाइनली EU के साथ भी हमारा अभी FTA साइन हो गया है। नेक्स्ट है जो ये हमारी इंग्लैंड के क्रिकेटर है, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलती है। इन्होंने पहली बार जो वुमेन प्रीमियर लीग है उसमें सेंचुरी मारी है। नेक्स्ट है थुटिकोडी जो जहाँ पे फर्स्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने स्टडी किया है मद्रास हेजहोग का, वो स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे बिल्कुल हमारी कोस्ट लाइन पे पाया जाता है। ये रहे हमारे मद्रास के हेजहोग्स। नेक्स्ट जो डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है DRI हैं, उन्होंने अभी ये सारी जो लैब बनाई गई थी सह्याद्री रेंज में, ये ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट के अंडर इसको बस्ट किया गया है। 26 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी सेलिब्रेट करते हैं। ये यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट ये एक स्पाइडर है, डार्विन स्पाइडर बोला जाता है। इसकी जो इनसे जो सिल्क प्रोवाइड होती है हमें एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ की पाई जाती है और ये मेडागास्कर में मिले थे, मेडागास्कर के एक नेशनल पार्क में। और इनका जो इनमें फीमेल की बॉडी होती है ये ज़्यादातर लार्जर पाई जाती है देन द मेल्स। नोवाक जोकोविक है जो टेनिस प्लेयर, इन्होंने रिसेंटली अभी अपने 400 ग्रैंड स्लैम्स विनर अचीव कर लिए हैं। सेकंड नंबर पे रोजर फेडरर हैं जिन्होंने 369 किए हैं, देन राफेल नडाल जिन्होंने 314 किए हैं। पिछले साल के जो 2025 के थे वो भी आप विनर याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेन की टीम में विनर थे वो थे जेनिक, वुमेन में मेडिसन थी और US ओपन में विनर्स थे जो मेन्स की टीम के थे कार्लोस और वुमेन में अरियाना सिबलिंका थी। नेक्स्ट इंडिया ने EU कार इंपोर्ट्स पे कट करने का टैरिफ का सोचा है। पहले ये सारे इक्विपमेंट से पहले जो टैरिफ्स लगाए जाते थे ये थे, अब इनको रीशेड्यूल करके ये कर दिया गया है। नियोलिथिक रेलिक्स हैं जो इनको अनर्थ किया गया है इन कर्नाटका में, इस प्लेस पे ये सारी अनर्थ की जा रही हैं। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट और ये एयरबस इंडिया ने बोला है। जो विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में कंडक्ट हो रहा है वहाँ पे इस चीज़ को रिवील किया गया है कि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट अभी ग्रैब करने जा रहा है। और जो ये विंग्स इंडिया है ये एक एयर शो है जो 2008 में स्टार्ट किया गया था और ये एक बाइनियल इवेंट है। नेक्स्ट अरेनिया सिबलिंका हैं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन के अगेन फाइनल्स में पहुंच गई हैं। ये बेलारूस से बिलोंग करती हैं। इन्होंने ऑलरेडी सिंगल्स टाइटल जीते हुए हैं। जो ग्रैंड स्लैम है वो 4 बार जीता है। 2 बार ये ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है 2023 और 24 का, और 2 टाइम्स ही इन्होंने US ओपन जीता है 24 और 25 में। देन इंडिया ने सबमिट कर दिया अपना जो नॉमिनेशन है मेघालय के ये जो लिविंग रूट ब्रिजेस हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए इन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। जो ये है ये सदर्न स्लोप्स हैं जो खासी और जैंतिया हिल्स की वहाँ पे पाए जाते हैं। हम इंडिया में ऑलरेडी जो इसकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं ये 44 हो चुकी हैं। 36 हमारी कल्चरल कैटेगरी की हैं, 7 नेचुरल कैटेगरी की हैं और एक हमारी मिक्स्ड कैटेगरी में आती हैं और वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। जो हमारी लेटेस्ट अभी 44th नंबर की ऐड हुई है 2025 में वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऑलरेडी ऐड हो चुकी है।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो रिपब्लिक डे पे हमारी अभी 77th रिपब्लिक डे पे मार्च हुई थी, उसमें जो नेवी है उसने बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का प्राइज़ जीता है, जो ये झांकियाँ निकलती है इसमें। और महाराष्ट्र ने टॉप किया है अपनी स्टेट और यूटी की कैटेगरीज़ में। सेकंड प्लेस है जो वो जम्मू और कश्मीर की आई है, केरला ने थर्ड प्लेस किया है। ये महाराष्ट्र का था जो उन्होंने दिखाया था, और ये था गणेश महोत्सव को सारा इन्होंने झांकियों में प्रस्तुत किया था। और ऐसे जो मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कैटेगरी की जो हैं वो कल्चरल मिनिस्ट्री ने जीती हैं, जिन्होंने 150 ईयर्स लेगेसी ऑफ वंदे मातरम शो किया था अपने टेबल्यू में। नेक्स्ट स्वदेशी है एक लेजिटिमेट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो कि आ चुका है 2025-26 का, इसमें बताया गया है। इसमें बोला है कि पोटेंशियल है जो हमारा 7.5 ग्रोथ रेट की बताई गई है ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड लैंडफॉर्म जो हमारे हो रहे हैं। और प्रोजेक्टेड ग्रोथ हमारी 6.8 से लेकर 7.2 तक बताई गई है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 तक के लिए। सुनीता विलियम्स है, इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट रिटायर कर दी हैं, जो ऑफकोर्स नासा के लिए काम करती हैं। ये 27 ईयर्स इन्होंने अपनी सर्विस का दिया है। यूएस में बॉर्न है, ये 1965 की बॉर्न है। इनकी पहली स्पेस फ्लाइट थी जो एक्सपेडिशन 14 थी, और इससे अलावा भी इन्होंने स्पेस मिशन जो किए हैं, स्पेस एक्स क्रू 9 में थे, बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में भी इन्होंने किया, एक्सपेडिशन 72 में भी थी ये, और STS 116 में भी थी। नेक्स्ट पंजाब पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन प्रहार टू डिसमेंटल द गैंगस्टर नेटवर्क्स। इनको डिसमेंटल करने के लिए किया है। ये 72 आवर्स के लिए चलाया गया है, जिसमें कम से कम 12,000 पर्सनल है जो कंडक्ट किए गए हैं, जिन्होंने खुद जाके रेड्स स्टेट वाइज रेड्स मारी हैं। और इन्होंने स्पेशली 60 क्रिमिनल्स को टारगेट किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और वेपन सप्लाई। रेलवे ने अप्रूव किया है जो बैकुंठ ठुरकरा जो 4th रेलवे लाइन बन रही है उसको अप्रूव कर दिया गया है। ये हावड़ा मुंबई रूट पे है। इसी कॉरिडोर को इम्प्रूव करने के लिए 26.40 किलोमीटर का लंबा है ये, और ये बिलासपुर, रायपुर, नागपुर की मेन लाइन से बिलोंग करता है, और जो कि साउथ ईस्टर्न जो इनकी ब्रांच है उसमें सेंट्रल रेलवे की उसमें फॉल करता है। SC ST OBC एम्प्लॉयज़ हैं जो वो 66% हैं टोटल सैनिटेशन वर्कर्स का, ये रिपोर्ट आई है अभी। और ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं उनमें सिर्फ 40% ही इनका है SC ST और OBC का इकट्ठा मिला के। ये एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की आई है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने रिलीज़ की है। और जो ये 66% है इसमें भी आगे SC हैं जो 36.75% है, ST का ओनली 8.18% है, और OBC का 21.15% है। ईडी ने अटैच किया है अभी रिसेंटली 1885 करोड़ की एसेट्स जो कि रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के साथ लिंक की गई है, वो बैंक न्यूज़ के रिकवर किया है। US म्यूज़ियम ने जो हमारी 3 ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स हैं वो रिटर्न करने का बोला है, जो कि इलीगली रिमूव की गई थी, और ये तमिलनाडु के टेम्पल्स से बिलोंग करती हैं। शिव नटराजा जो लॉर्ड ऑफ डांस है इनकी है, और ये चोला डायनेस्टी 990 की से बिलोंग करती हैं। CBI ने रिवील किया है कि जो अपना घी है, तिरुपति टेम्पल है जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ के जो लड्डू बनते हैं उसमें बोला है कि कैसे सिंथेटिक मटेरियल है जो यूज़ किया जाता है और उसको एज ए घी रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन ये भी साथ में बोला है कि वहाँ पे कोई भी बीफ टेलो या लोड जो भी एनिमल फैट है वो यूज़ नहीं हो रहा है। और जो ये तिरुपति है ये मोस्टली वेंकटेश्वर जो टेम्पल है तिरुपति बालाजी उसके लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा जो IIT टीम है उसने डेवलप किया है न्यू वे टू प्रिडिक्ट द सोलर साइकिल, और ये किया है IIT कानपुर ने। जो सोलर साइकिल्स होती हैं ये 11 ईयर साइकिल्स की एक्टिविटी होती है इसकी, और ये रिपोर्टेड रिकंस्ट्रक्टिंग इन्होंने जो रिपोर्ट किया है सारा वो 30 सालों का डाटा है जो कैलकुलेट किया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सन, और उसके इनसाइड जो भी इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड्स है जो चेंजेस हो रहे हैं उस रिपोर्ट के बेस पे इन्होंने सारा ये डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है परप्लेक्सिटी ने AI के लिए क्लाउड डील साइन कर ली है, और ये साइन किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। $750 मिलियन डॉलर्स की ये डील हुई है। और जो परप्लेक्सिटी है ये एक फ्री AI पावर्ड है, जैसे आप ChatGPT यूज़ करते हो ऐसी ये एक आंसरिंग है जो एक्यूरेट, ट्रस्टेड और रियल टाइम पे आंसर्स देती है आपको, और ये एक US बेस्ड का AI है। रुपी ने रिकवर किया है अपने लोएस्ट लेवल से। अभी रुपी का रेट बहुत गिर चुका था, अभी 9 पैसे वापस ऊपर आ चुका है, और फिलहाल इसका रेट है 91.90 US डॉलर्स के अगेंस्ट। जो लोअर्स रेट हैं रुपी के, वैसे हमें जो जब लोएस्ट आ जाती है तो हमारी जो भी कंट्री के एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट होते हैं जो हम ट्रेड करते हैं उसमें एक्सपोर्ट की क्वांटिटी में इंक्रीजिंग हमें बढ़ावा देखने को मिलता है। आज 30 जनवरी है जो कि महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी है, 78 नंबर की है। इनका जन्म 2 अक्टूबर
1869 में पोरबंदर में हुआ था और इनकी डेथ 30 जनवरी 1948 में न्यू दिल्ली में हुई थी। पीएम ने भी अब आज ट्रिब्यूट दिया इनको ऑन द ओकेजन ऑफ द मार्टायर्स डे। UIDAI जिन पे हमारा आधार कार्ड सारा लिंक होता है, जिससे हमें इशू होता है, उन्होंने एक न्यू आधार ऐप लॉन्च किया है, क्योंकि हम जहाँ भी कहीं कुछ भी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आधार की डिटेल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं हमें प्राइवेसी का इशू होता है। तो जो ये है कैन बी यूज टू वेरीफाई एज विदाउट ओवर शेयरिंग डाटा, कि हमें जितना डाटा शेयर करना है उतना ही कर सकते हैं, हमारी प्राइवेसी इसमें मेंटेन रहेगी। जो UIDAI है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि इस्टेब्लिश हुई थी, एक्स लिखा गया, इस्टेब्लिश हुई थी 12 जुलाई 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किया था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है महाराष्ट्र है, जो वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने लॉन्च किया है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और जो भी सेंटर्स ये चला रहे हैं मेनोपॉज के क्लिनिक्स हैं। जो ये एक नेचुरल प्रोसेस है मेनोपॉज, जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन और फर्टिलिटी का एंड हो जाता है फीमेल की बॉडी में, और ये मोस्टली कंफर्म तब किया जाता है जब 12 कंसेक्यूटिव मंथ्स वो उनके पीरियड्स मिस रहते हैं, और ये मोस्टली 45 से 55 के एजेस के बीच में होता है, जब उनके एग काउंट है जो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। नेक्स्ट अडानी ग्रुप है, जो उसने भी साइन किया है एक एग्रीमेंट एम्ब्रेयर के साथ, जो कि एक ब्राज़ीलियन कंपनी है, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इन इंडिया। नेक्स्ट फ्रांस ने बिल पेश किया है सोशल मीडिया को बैन करने के लिए, और ये बैन किया है 15 साल से कम बच्चों के लिए किया है, टू प्रोटेक्ट द मेंटल हेल्थ। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, इसकी कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यूरो और इनकी लैंग्वेज है फ्रेंच। और हम कुछ एडिशनल वन लाइनर्स भी आज से पढ़ा करेंगे। पहला है जो कल हमने किया था, UGC ने जो अपना बिल पेश किया है इक्विटी रेगुलेशन 2026, उस पर स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्री सैनिटरी पैड्स फॉर स्कूल गर्ल्स बोला है, और इसको फंडामेंटल राइट बताया गया है। इंडिगो की जो फ़्लाइट है ऑपरेट कर रही थी दिल्ली से कुवैत के लिए, उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि रिसीव हो रहे थे, उनको बॉम्ब हाईजैक थ्रेट रिसीव हो रहे थे, तो उनको अहमदाबाद के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। BRO है, जो हमारी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कंडक्ट किया है हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू एंड रोड रिस्टोरेशन ऑपरेशन किया है जम्मू कश्मीर के पास पे। इंडिया एनर्जी वीक है, जो 2026 का ये गोवा में होने जा रहा है। चंद्रकांता लहारिया है, उन्होंने जीता है विले रिसर्च हीरोज़ प्राइज़। शेख जॉन बिन हामिद है, जो उनको अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। नमिता गोखले हैं, उन्होंने रिसीव किया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एज ए बनारस लिट फेस्ट ऑनर्स इंडियाज टॉप लिटरेरी वॉइसेस। त्रिपुरा ने रिसीव किया है 57 करोड़ फॉर अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, इसका नाम है सिपाहीजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए इनको ये ग्रांट मिली है, और जो ये सेंचुरी है 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसमें मेनली क्लाउडेड लेपर्ड और स्पेक्टेकल्ड मंकीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है डे ज़ीरो बाय द यूनाइटेड नेशन, जो 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो वेस्ट मनाया जाता है। ये 2023 में स्टार्ट हुआ था, तो इस बार सीवियर वाटर शॉर्टेज व्हेन मतलब टैप्स है जो बिल्कुल ही ड्राई हो जाते हैं, तो उसके वजह से इसको मनाया जाता है। पंजाब ने लॉन्च किया है CM सेहत योजना, ये है फ्री कैशलेस हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के हिसाब से है। इसमें अप टू 10 लाख की असिस्टेंस जो दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट, ये पर फैमिली पर ईयर दी जाती है, कि एक साल में एक फैमिली को 10 लाख तक की ये असिस्टेंस मिलेगी। इसमें मेनली हॉस्पिटलाइजेशन करनी, डे केयर करना और सर्जरी आ जाती है, जिसमें 1000 जो हॉस्पिटल्स है कवर किए गए हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, और ये सिर्फ पंजाब स्टेट के हॉस्पिटल्स में ही होगा। नेक्स्ट है सुनेत्रा पवार जी, जो न्यू डिप्टी CM बन गई है महाराष्ट्र की। ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM है महाराष्ट्र से, और ये फिलहाल राज्यसभा की मेंबर थी। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी हैं, और महाराष्ट्र में जो सीट्स हैं ये विधानसभा की 288 हैं, विधान परिषद की 78 हैं, लोकसभा की 48 हैं और राज्यसभा की 19 है। नेक्स्ट स्टैलिन है, जो CM स्टैलिन, उन्होंने अनवील किया है गांधी और जीवन धाम का स्टैचू, और एक मेमोरियल हॉल भी इनोग्रेट किया है। इतने करोड़ पे इन्होंने किया है इस प्लेस पे, और ये जो प्लेस है सिरावायल, ये प्लेस वो है जहाँ पे महात्मा गांधी जी इनसे मिले थे, और जो ये MK स्टैलिन है ये तमिलनाडु के CM है। केरला ने कंडक्ट की है 2 डे की कॉन्क्लेव, कोची में की है फॉर द टूरिज्म। इनका सारा मेन स्ट्रेस है इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टूरिज्म बनाने के लिए, और ये केरला ने ऑर्गेनाइज किया है विद द पार्टनरशिप ऑफ हिंदू ग्रुप। पाकिस्तान के जो PM है शहबाज शरीफ, उन्होंने एडमिट किया है बेगिंग का, कि वो फ्रेंडली नेशंस के पास गए थे अपने इकोनॉमिक जो उनकी कंट्री की क्राइसिस चल रहे हैं उसके लिए। उनके एग्जैक्टली वर्ड थे, ही एंड आर्मी चीफ पर्सनली ट्रैवल टू रिक्वेस्ट फाइनेंशियल सपोर्ट।
नेक्स्ट बुद्धिस्ट डायमंड ट्रायंगल है, ये जो इसको इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो टेंटेटिव लिस्ट है उसमें ऐड किया गया है। ये एक कल्चरल नॉमिनेशन है जिसमें 3 इंटरकनेक्टेड मोनेस्टिक कॉम्प्लेक्सेस हैं जो जजपुर और कटक डिस्ट्रिक्ट है जो उड़ीसा के वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना लॉन्च की है, ये पीएफआरडीए ने लॉन्च किया है जिसकी फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये एक पोस्ट रिटायरमेंट हेल्थ केयर की स्कीम है जो कि ओपीडी के एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए बनाई गई है। नॉर्थ कोरिया ने फाइल की है मिसाइल टोक्यो की तरफ, बैलिस्टिक मिसाइल फायर की है सी ऑफ जापान पे। ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है और ये जापान है, इनके बीच में जो ये सी आता है सी ऑफ जापान, तो यहाँ से जो मिसाइल लॉन्च हुई है सी ऑफ जापान में। कोरिया के जो कैपिटल है प्योंगयांग है, इनकी लैंग्वेज कोरियन है, प्रेसिडेंट किम योंग उन है और इनकी करेंसी कोरियन वॉन है। और हमारे वन लाइनर्स हैं, पहले जीपीएफ नॉमिनी हैं जो जिन्होंने बोला है कि सक्सेशन नहीं होगा और जो 5000 की रुपए लिमिट लगाई हुई थी जीपीएफ के विड्रॉल के लिए उसको एंड कर दिया गया। ये रिसेंटली वोल्केनो है शिवलोंच जो रशिया में है, रिसेंटली न्यूज़ में था। एमपी ने डिक्लेयर किया 2026 को एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 है जो वो नोटिफाई किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इंडिया न्यूज़पेपर डे होता है 29 जनवरी को। सुनेबेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो ये उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, इसको माइल्ड फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है केरला में। असम ने लॉन्च किया एटीकोरी दुटीपट स्कीम फॉर द टी गार्डनर वर्कर्स, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू।